Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma and today we are going to study chapter 1 of class 10 chemistry, that is chemical equation and reaction. So what is a chemical equation? अब chemical equation पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ा है, that is physical change and chemical change. So what is a physical change? In which no new substance is formed. आपने पढ़ा है फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कागज़ को फाड़ दूंगा तो कुछ नया नहीं बन रहा है. कागज़ था पहले भी, बाद में भी वो कागज़ है. कांच अगर टूट जाएगा तो पहले वो कांच था, बाद में भी वो कांच है, ग्लास ही रहेगा. दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस. लेकिन अगर उसी कागज़ को मैं जला देता हूँ तो जलाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा ऐश में, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है. प्रीवियसली हमारे पास पेपर था, उसके जलाने के बाद हमारे पास है ऐश, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. सो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होता है, दैट प्रोसेस इज केमिकल प्रोसेस. दैट चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज. आई थिंक इतना क्लियर हो गया आपको कि व्हाट इज केमिकल चेंज. अब हमको पता कैसे चलेगा कि केमिकल चेंज हुआ है? तो अक्सर जब केमिकल चेंज होते हैं तो या तो कोई गैस निकलता है, कलर में चेंजेस आते हैं सब्सटेंस के, या फिर कोई फेस में चेंजेस आता है, सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है, तो वो केमिकल चेंज होंगे. ध्यान रखेंगे कि फेस में चेंज जो है, फेस चेंज फिजिकल भी हो सकता है. लाइक आइस है मेरे पास, उसको मैंने छोड़ दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, तो उसका फेस चेंज हुआ है. बट दिस इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि उस आइस का फॉर्मूला भी H2O था, वाटर का फॉर्मूला भी H2O है. कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, सिर्फ फेस चेंज हुआ है. और केमिकल प्रोसेस में अगर फेस चेंज हो रहा है, अगर वैक्स मेल्ट हो रहा है तो वैक्स मेल्ट तो हो ही रहा है, साथ में आप देखोगे कि जब भी मोमबत्ती जलती है वैक्स मेल्ट होता है तो धुआं भी उठता है, मतलब कुछ नया बन रहा है, पहले तो धुआं नहीं था. सो दिस इज केमिकल चेंज. सो केमिकल चेंज पढ़ने के बाद व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. सो केमिकल इक्वेशन पढ़ने से भी पहले हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन. अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसको हम एक रिएक्शन के थ्रू बता सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सब्सटेंस लिया, एलिमेंट लिया मैग्नीशियम, और उसको बर्न किया ऑक्सीजन में. मैग्नीशियम का रिबन आता है, मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको ऑक्सीजन में बर्न किया, जला दिया, तो वो जो रिबन है जल के पाउडर फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा. मीन्स, और वो जो पाउडर है वो पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. मतलब अगर मैग्नीशियम को मैं रिएक्ट कराता हूँ ऑक्सीजन से तो मुझे मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब अगर इस केमिकल रिएक्शन को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स magnesium oxide, then this is a chemical equation in word form. word chemical equation मतलब chemical equation word form में लिखा हुआ है. अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट किए. रिएक्शन होने के बाद हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस एरो शोज रिएक्शन. सो इस एरो के लेफ्ट साइड में जो भी चीजें हैं रिएक्शन होने से पहले दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड आफ्टर द रिएक्शन हमें जो भी चीजें मिलती हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट. बिफोर द रिएक्शन रिएक्टेंट एंड आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट. सो बेसिकली रिएक्टेंट आपस में केमिकली कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं. अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की. केमिकल रिएक्शन हमको समझ में आ गया, अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की. व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? सो अ केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन.
अब ये जो इक्वेशन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको लिखने में हमको बहुत टाइम लग रहा है। सिमिलरली अगर मुझे लिखना होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब स्पेलिंग्स लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इनका स्पेलिंग्स ना लिख के, इनका नाम ना लिख के हम इनका सिंबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम को हम लिख सकते हैं Mg, ऑक्सीजन को लिख सकते हैं O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। मीन्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट, दे मिक्स केमिकली एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। So this is a symbolic representation of this chemical reaction। ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था उसको हमने सिंबल के फॉर्म में शो किया है। So this is called chemical equation। So what a chemical equation is? Symbolic representation of chemical reaction। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 मैग्नीशियम है, इधर भी 1 मैग्नीशियम है, इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 1 ऑक्सीजन है। मतलब कि जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स के हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड पे नहीं है। मींस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। सो ये इक्वेशन जो है, इस टाइप का इक्वेशन कहलाता है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। सो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन एलिमेंट्स ऑन प्रोडक्ट साइड। सो अगर ऐसा नहीं है तो जो हम क्लास 9 में पढ़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास मिला के जितना भी होगा उतना हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम? अब ध्यान से देखो, राइट साइड पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 1, और लेफ्ट साइड पे 2। तो हमने क्या किया कि राइट साइड पे भी 2 ऑक्सीजन करना है। तो कभी भी 2 करने के लिए हम यहाँ पीछे नहीं लगाते, ध्यान रखेंगे ये चीज़। जब भी हमको बैलेंस करना होता है तो ये जो कोफिशिएंट हम लगाते हैं ये हम लगाते हैं सामने, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। दिस कोफिशिएंट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो आप क्लास 11 में पढ़ोगे, तो इस पर हम ज़्यादा नहीं जाते। सो ये हमने लिख दिया 2। अब इधर पे तो हो गए 2 ऑक्सीजन, इधर पे भी 2 ऑक्सीजन, इधर हो गए 2 मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ पे अभी देखोगे आप हमारे पास तो 1 मैग्नीशियम था, तो उसको भी हमको करना पड़ेगा 2। अब आप चेक करो, 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 मैग्नीशियम इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज? इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स of elements on reactant side is equal to number of atoms of elements on product side। नेक्स्ट, अभी भी इस इक्वेशन से हमको थोड़ा आधा अधूरा जानकारी मिल रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रहा है। तो उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी प्रोडक्ट हो या फिर रिएक्टेंट हो उसका हम फिजिकल स्टेट साइड में ब्रैकेट में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैग्नीशियम है ये सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए S लिख दिया। ऑक्सीजन इज इन गैसियस फॉर्म, इसीलिए G। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनेगा वो भी सॉलिड फॉर्म में, तो S। सो S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में है, इसको वाटर में मिक्स किया, सो वाटर होगा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड के लिए L, एंड देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस, AQUOUS, एक्वस। एक्वस मतलब कोई चीज पानी में अगर घुली हुई है तब हम उसको कहते हैं एक्वस। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो पूरे तरीके से पानी में घुल के बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज एक्वस, जो पानी में घुला हुआ है। क्लियर? सो दिस इज
all about reactant product what a chemical equation is. Next आगे हम देखते हैं types of chemical equation. So there are total 6-7 types of chemical equation जो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. First is combination reaction. नाम से ही क्लियर है, थोड़ा ध्यान देंगे इस पे. Combination, reactant, reactant combine. मीन्स क्या हो रहा है, आपके पास दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, दोनों कंबाइन हो गए और कुछ नया बना है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो अगर हम बोलेंगे टेक्निकली इसको, सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, कॉपर और ऑक्सीजन दो अलग अलग रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन होके बना रहे हैं कॉपर ऑक्साइड. सो दो मिलके एक बना रहे हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन मिलके एक भी बना सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट. Second is, so this is all about combination reaction. Second is decomposition. तो अभी जो हम composition पढ़े हैं, combination पढ़े हैं, उससे just opposite. What is combination reaction? One reactant, second reactant, they combine, so combination reaction. Now what will happen? Just opposite of this. We are having this, a reactant, and this will break. This will break down into two or more. So this is called decomposition reaction. So what a decomposition reaction? In a decomposition reaction, a reactant is break down into two or more products. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो. अच्छा, अब ये decomposition reaction अलग अलग तरीके से हो सकता है. First is thermal decomposition. Thermal नाम से क्लियर है. थर्मल मतलब इसमें हमको हीट की ज़रूरत पड़ेगी. हीट मतलब आग वाली हीट. सो अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और उसको हम हीट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक रिएक्टेंट था जो ब्रेक हो गया है दो प्रोडक्ट्स में. ठीक. So one reactant is break down into two products. So this is decomposition reaction. और ये decomposition heat के कारण हो रहा है, इसलिए ये thermal decomposition. Next, electrolytic decomposition. नाम से इसमें जैसे थर्मल में नाम से क्लियर था हीट, सिमिलरली इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड. सो हमारे पास यहाँ पर वाटर है. वाटर पे हमने अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया तो वो ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अंडर कंट्रोल कंडीशंस. कुछ कंट्रोल कंडीशन पे अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम वाटर पे करंट फ्लो कराएंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज हैपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के कारण एक रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है. सो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन. फोटो डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है. लाइक हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, जो सनलाइट में अगर हम उसको रखते हैं तो वो ब्रेक हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में. दिस इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा. द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज displacement reaction. So what happens in displacement reaction? In displacement reaction, a more reactive element displaces a less reactive element from its solution. ठीक है, मीन्स ये एक्वस फॉर्म में होगा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा. आयरन जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जब हम आयरन और कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराएंगे तो ये आयरन कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लेगा. ये आपको दिख रहा होगा कि पहले सल्फेट के साथ कॉपर था, अब सल्फेट के साथ आयरन है. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है? तो उसके लिए हम चैप्टर 3 में एक टॉपिक पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। उसको मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। जो टॉप पे एलिमेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव है, जो बॉटम पे एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव। आपको पता होगा कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सबको हम केरोसिन में रखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। गोल्ड, सिल्वर, ये सब ऑर्नामेंट बनाने में यूज होते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्ट करते हैं। और इस रिएक्टिविटी को याद करने का एक ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गाय। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में कोई भी एलिमेंट अगर ऊपर है तो वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता। तो जैसे इस इक्वेशन में आप देखोगे आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर नीचे है। बाकी रिएक्टिविटी के बारे में हम चैप्टर 3 पे ज़्यादा जाएंगे। आप बस ये याद रख लीजिए कि ये सीरीज होती है और इसमें ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से क्लियर है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें सिर्फ एक डिस्प्लेस हो रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे। सो जैसे हमारे पास सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, दोनों का दो रिएक्टेंट हैं, दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं। तो जो ये क्लोरीन के साथ बेरियम है वो आ जाएगा सल्फेट के साथ, और सल्फेट के साथ जो सोडियम है वो चला जाएगा क्लोरीन के साथ। देखेंगे BaCl2 था, ये Na गया Ba की जगह और बना NaCl, ये Ba आया Na की जगह और बना BaSO4। दिस इज ऑल अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने ऑक्स को सर्कल करके रखा है, क्यों मैं आगे बताता हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो जैसे हमारे पास ये एक रिएक्शन है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हमको गेन देखना है तो हम पहले प्रोडक्ट को देखेंगे। गेन अगर देखना है तो पहले हम प्रोडक्ट देखेंगे, लॉस देखना है तो पहले रिएक्टेंट देखेंगे। ठीक, सो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है कॉपर ऑक्साइड। ऑक्साइड किसके साथ है? कॉपर के साथ। पहले था क्या कॉपर के साथ ऑक्सीजन? नहीं था। कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, पहले नहीं था, मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। अब इसी में अगर हमको लॉस ऑफ हाइड्रोजन देखना है तो हम पहले क्या देखेंगे? रिएक्टेंट। देखो हाइड्रोजन कहाँ पर है? हाइड्रोजन किसके साथ है? सल्फर के साथ। अब देखो सल्फर कैसा है? अकेला। मीन्स सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था, अब नहीं है। मीन्स सल्फर ने हाइड्रोजन को लूज किया है, दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तब भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इन अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन। जस्ट अपोजिट ऑफ दिस रिडक्शन। यहां पे क्या था? गेन ऑफ O2, यहां पे होगा लॉस ऑफ O2 और गेन ऑफ H2, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लॉस देखना है तो रिएक्टेंट देखेंगे, गेन देखना है तो प्रोडक्ट देखेंगे। तो जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, हमको देखना है पहले लॉस, तो लॉस देखेंगे तो क्या देखेंगे? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में आप देखो कॉपर के पास क्या है? ऑक्सीजन है,
लेकिन रिएक्शन के बाद कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो कॉपर के पास ऑक्सीजन था, उसने लूज कर दिया, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको गेन ऑफ हाइड्रोजन देखना है, तो गेन मतलब प्रोडक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन किसके पास है, ब्रोमीन के पास। पहले था क्या, नहीं था, मीन्स ब्रोमीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को गेन कर लिया। सो दिस इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। सो इफ इन एनी रिएक्शन देयर इज गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज रिडक्शन। ठीक, बट ये तो सिंगल हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखे। कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, मतलब एक सिंगल केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। कैसे देखते हैं, और जो मैंने आपको बोला था कि मैंने सर्कल करके रखा है, देखो ऑक्स और रेड, रेड ऑक्स अगर दोनों हो रहा है तब उसको कहेंगे हम रेड ऑक्स रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगा। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, मैग्नीज ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करके MnCl2 H2O और Cl2 बना रहा है। सपोज हमको देखना है ऑक्सीडेशन, मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन गेन को देखना है तो क्या देखेंगे, प्रोडक्ट। तो गेन को देखने के लिए हम प्रोडक्ट देखेंगे। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन किसके पास है, हाइड्रोजन के पास। पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का गेन कर लिया। तो जो ये हाइड्रोजन वाला जो भी कंपाउंड है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, HCl। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन के लिए हमको देखना है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम देखेंगे पहले रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन किसके पास है, MnO2 के पास है। अब इधर देखो, MnO2 के पास, मैग्नीज के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये MnO2 ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, यानी वो क्या हो गया, रिड्यूस। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। सो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब इनके अलावा कुछ रिएक्शंस और हैं जो हमको पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट इज अ सब्सटेंस जो किसी बर्तन के नीचे बैठ जाता है। मतलब अगर किसी सब्सटेंस में कोई भारी चीज बना, भारी सॉलिड बना, तो वो बर्तन के नीचे बैठ जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। जैसे हमारा ये रिएक्शन था डबल डिस्प्लेसमेंट, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेंगे तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब ये लिक्विड सॉल्यूशन होगा और उसमें BaSO4 नीचे बैठ जाएगा, बर्तन की तली में बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस BaSO4 को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट, और जो रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि प्रेसिपिटेशन कोई अलग रिएक्शन नहीं है, या आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो कोई अलग रिएक्शन नहीं है। इनमें से ही किसी रिएक्शन में अगर कोई चीज़ सेटल डाउन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम, जो भी उस रिएक्शन का नाम है वो तो बोलेंगे ही साथ प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, रिएक्शन के होने से हीट निकल रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, हमने वाटर लिया और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला या कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर वाटर डाला, दोनों ही केस में ये चूना है और ये पानी है। तो आप घर पे भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इसको प्रैक्टिकली। चूने में अगर आप पानी डाल दोगे तो बुलबुला उठता है, और अगर उसको आप कांच के बर्तन में रखे हैं, कांच की जो टेस्ट ट्यूब होती है, तो वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस में इवॉल्व होता है, हीट रिलीज होती है। तो अगर किसी प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है आफ्टर रिएक्शन, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड जस्ट अपोजिट ऑफ दैट इज एंडोथर्मिक। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमको हीट देना पड़ रहा है अपने साइड से,
किसी मीडियम के थ्रू, देन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। जैसे ये रिएक्शन था हमारा CaCO3, अगर मैं एक बर्तन में CaCO3 लेके छोड़ दूं तो कुछ नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा जब तक मैं इसको नीचे से गर्म नहीं करता, इसको हीट नहीं देता आग के फॉर्म में। जब इसको मैं हीट दूंगा तभी ये चेंज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब मैं इसमें बाहर से हीट सप्लाई कर रहा हूँ। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में 2 छोटे छोटे टॉपिक और हैं जिनसे 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। सो कोरोजन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, डेली लाइफ का एग्जांपल। सपोज घर पे हम लोग चांदी के बर्तन या चांदी के ऑर्नामेंट पायल वगैरह लेकर आते हैं, तो उस टाइम यूज़ करने के बाद वो काला पड़ जाता है, दैट इज़ कोरोजन ऑफ सिल्वर। या फिर हम कॉपर का बर्तन लेते हैं, जो पूजा करने के लिए हम कलश यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं, तो वो कॉपर का बर्तन थोड़े टाइम के बाद उस पर ग्रीन लेयर आ जाता है, दैट इज़ जो ग्रीन लेयर आ गया है दैट इज़ कोरोजन ऑफ कॉपर। सिमिलरली लोहे का तो आपको पता है आयरन में जंग लगता है, दैट इज़ कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन हमारे आगे जाके एक कंप्लीट टॉपिक है, तो हम उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में कोरोजन से इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। एंड जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स स्पॉइलेज ऑफ फूड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन विच रिजल्ट्स इन बैड ऑर्डर एंड टेस्ट। मतलब कि अगर हम खाने को बाहर छोड़ देते हैं तो खाने को हवा लगेगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो खाना ख़राब हो जाएगा। यूजुअली आप रोज़ देखते होगे ऐसा होता है घर पे कि अगर कोई खाना छोड़ दिया जाए, एक दिन के लिए ऐसी गलती से छूट जाए, तो उस खाने से बदबू आने लगेगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। तो इससे एक कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि जो चिप्स का पैकेट आता है वो फ्लडेड होता है नाइट्रोजन गैस से, मतलब उसमें पूरा गैस भरा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो उस अंदर जो हम चिप्स भर के रखे हैं उसके ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है। ऑक्सीडेशन नहीं होता तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ में आया है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचाइए। थैंक यू।